तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से है। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, हाउ डिड एन फ्रैंक रिस्पॉन्ड टू द पनिशमेंट बाय मिस्टर कीजिंग। जो उसके मैथ के जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उसके द्वारा उनके द्वारा जो पनिशमेंट दिया गया था ना, उस पनिशमेंट पे एन फ्रैंक कैसे रिस्पॉन्ड की अपने पनिशमेंट पे। ठीक है, ये चीज है। एंड सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर नेचर। उसके नेचर पे इसका जो है ना, किस तरह के नेचर को ये दर्शाता है, किस तरह के नेचर को ये बतलाता है, क्या लाइट थ्रो करता है उस पर। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करना है, इन सारी बातों को बताना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसके इंट्रो पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए इंट्रो पार्ट में क्या है। अ 13-year-old Jewish girl, Anne Frank was simply an epitome of fearlessness, creative and humorous aptitude। ये जो 13 साल की ज्विश लड़की जो है ना, क्या नाम था, जिसका एन फ्रैंक नाम था ना, वो कैसी थी, एक प्रतिमूर्ति थी, यानी कि या फिर बोले कि प्रतीक थी किस चीज का, निर्भीकता का। एक निर्भीक लड़की थी, ठीक है ना। दूसरा क्या था ना, वो क्रिएटिव थी। एंड तीसरा वो ह्यूमरस टाइप की लड़की थी ना, उसका एप्टीट्यूड ह्यूमरस था। ठीक है, इतने सारे क्या इसके जो है ना वो ट्रेट्स थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, हर फ्रेंड कॉल्ड कीटी, उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम क्या था ना, कीटी। और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि एक डायरी था। ठीक है, और डायरी विच सी स्टार्टेड राइटिंग, एक डायरी जो वो लिखना शुरू की थी, उसी का नाम वो किटी रखी थी। ठीक है ना, और ये जो है ना उस चीज को रिवील करता है, ये मतलब खुलासा करता है कि इस चीज को क्या वो खुलासा करता है, ये इस बात को बतलाता है कि सी इज ऑफ टॉकेटिव नेचर, यानी कि वो टॉकेटिव ट्रेट क्या है, उसका जो है ना बहुत ज्यादा वो बात करने वाली में से लड़की में से है। ठीक है ना, इस बात को खुलासा कौन करता है, उसकी फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम क्या है, किटी, जो कि एक डायरी होता है। ठीक है, मिस्टर कीजिंग एन्स मैथमेटिक्स टीचर was quite annoyed with her because of her talkative nature। उसके बहुत ज़्यादा बकबक करने से, यानी कि बहुत ज़्यादा बात करने के नेचर से ना, उसके जो टीचर जो थे ना, मैथ के जो टीचर थे, एन के जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो क्या थे ना, उससे बहुत ज़्यादा खफा रहते थे, बहुत ज़्यादा उससे नाराज रहते थे। ठीक है, ही गेव हर एक्स्ट्रा वर्क टू राइट एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। अब वो जो है ना एक एक्स्ट्रा वर्क दिए उसको, और बोले क्या कि तुम एक ऐसे लिख के आओ जिसका नाम था, सब्जेक्ट जो टॉपिक था उसका था अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए। डिफेंडिंग हर टॉकेटिव नेचर सी रोट, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। देखिए बच्चा, ये लोग जो है ना ये कोट में है, यानी कि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, यानी कि एक स्टेटमेंट इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो क्या होगा ना, चैटर बॉक्स पे जब उसको लिखा गया ना, तो अब वो लड़की जो है ना वो कर क्या रही है, इस चीज को वो डिफेंड करने में जुट जा रही है कि बात करना जो है ना, बहुत ज्यादा बोलना जो है ना, वो उस चीज को जस्टिफाई करना चाहती है, उस चीज को बतलाना चाहती है कि बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्या है, डिफेंडिंग हर टॉकेटिव नेचर सी रोट। अब वो क्या लिखती है, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मतलब बात करना जो है ना एक स्टूडेंट का क्या होता है ना, आदत होता है, एक क्या होता है ना, नेचर होता है। ठीक है, आई वुड डू माई बेस्ट टू कंट्रोल इट, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि इसको कंट्रोल करूं। बाई आई वोंट बी, बट आई वोंट बी एबल टू क्योर दिस हैबिट, लेकिन मैं इस हैबिट को ना क्योर नहीं कर सकती, इस हैबिट से ना बिल्कुल निजात नहीं पा सकती, क्योंकि एज माई मदर इज टॉकेटिव, क्योंकि मेरी मदर जो है ना वो भी क्या है ना, बातूनी है, बात करने वाली में से है। हर आर्गुमेंट मेड हर टीचर हैव अ गुड लाफ। अब इसके वजह से ना उसके टीचर जो है ना, उनको जो है ना बहुत हंसी आई, बहुत ज्यादा उस पर जो है ना हंसे। ठीक है, अब ये चीज हो गई, मतलब क्या हो गया कि पहला जो उसका जो नेचर आया ना, पहला जो नेचर पे उसके नेचर के बारे में, यानी कि वो टॉकेटिव थी, तो टॉकेटिव पे उसको जो है ना टीचर इस चीज के लिए ना एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं, एक ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं जिससे कि वो इस चीज को जस्टिफाई करने में लग जा रही है, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे जब उसको जो ऐसे लिखने के लिए मिल रहा है, तो इस चीज को जस्टिफाई करने में लग जा रही है क्या, कि ये जो है वो हैबिट अच्छा है। तो इसमें वो क्या क्या लॉजिक लेके आ रही है, क्या क्या आर्गुमेंट्स है। पहला तो कि स्टूडेंट्स का ये ट्रेट होता है, यानी कि एक आदत सी होती है, स्टूडेंट का बात करने का एक आदत होती है। फिर वो करियर में बिल्कुल इसको सुधारने का कोशिश करूंगी। ठीक है, बट आई वोंट बी एबल टू क्योर माई हैबिट
एज माई मदर इज ऑल्सो टॉकेटिव। लेकिन क्या हो रहा है ना, इसको अपनी हेरिडेटरी प्रॉब्लम अब बता दे रही है, समझा दे रही है। ये बता दे रही है क्या कि वो अपने मदर से ना इस चीज को क्या ली है, वो अडॉप्ट की है, यानी कि इनहेरिट की है। तो इसके वजह से ना, इसलिए ना वो इस चीज को क्योर नहीं कर पाएगी, और इसके वजह से ना उसके टीचर जो है ना काफी हंसते हैं इस बात पे, उनको बहुत हंसी आती है। अब देखिए जो है ना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो है ना, उनको एक बार सेकंड जो है वो टॉपिक दिया जाता है, सेकंड सब्जेक्ट दिया जाता है ऐसे लिखने के लिए। और इस टाइम क्या हो रहा है ना, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। अब जो है ना इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स मतलब ना सुधारने वाले चैटर बॉक्स पे आप जो है ना, मतलब एक ऐसे व्यक्ति पे लिखिए जो कि ना नहीं सुधारने वाला है। ये सेकंड टॉपिक होता है, उसको लिखने के लिए कहा जाता है। अब देखिए क्या आता है। और थर्ड जो है ना वो क्वैक क्वैक क्वैक, यानी कि बक 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 करने वाले, उसको भी क्वैक 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 कहते हैं। तो एज ए पनिशमेंट फॉर एनी जो है ना, वो क्लासरूम में जो पनिशमेंट जो मिला था ना बात करने के लिए, पनिशमेंट के तौर पे उसको कहा गया था दो और ऐसे लिखने के लिए कहा गया था। पहला ऐसे क्या था, सेकेंड ऐसे था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज क्वैक क्वैक क्वैक। अब इस पे देखिए क्या वो कैसे मैनेज की है। सी मैनेज टू डिफेंड हर टॉकेटिव नेचर बाय टर्निंग द पनिशमेंट इनटू अ जॉक एंड प्रूविंग द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। मतलब जो है ना बिल्कुल उस तरह का आर्गुमेंट को लेके आती है जिससे कि क्या होना कि इस चीज को डिफेंड कर सके कि वो जो है ना वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, उसको जस्टिफाई करती है। और इस चीज को भी वो प्रूफ करना चाहती है, प्रूफ करने के लिए कोशिश करती है क्या कि टॉकिंग जो है ना ये एक नेसेसिटी भी बना देती है, बिल्कुल एक जरूरत का काम बता देती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कर रही है। एनी फ्रैंक रोट एन एसे लाइक ए पोएम। अब जो वो तीसरा जो था ना, ये क्वैक 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 पे था ना, तो उसमें जो है ना जो भी लिखी थी ना वो एक पोएट्री के फॉर्म में, यानी कि उसमें एक रिदम था, उस पोएट्री के फॉर्म में उसको क्या की ना लिखी थी। एंड इट सेड, और वो क्या उससे जो है किस तरह का बात निकल के आया, देयर इज अ मदर डक, मतलब मदर जो है ना डक थे, ठीक है। एंड फादर स्वन विथ 3 डकलिंग्स, ठीक है। द डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। मतलब इसको जो है ना बिल्कुल छंद में जो कहा जाता है ना, बिल्कुल रिदम में, पोएम के फॉर्म में इस चीज को लिख दी क्या कि एक फादर थे, एक मदर थे और उनके 3 बच्चे थे, यानी कि डकलिंग्स थे, ठीक है। फादर कौन थे, डक थे, और मदर डक थी, और क्या होता फादर जो है ना वो स्वन थे, ठीक है। अब इनके बीच में ना क्या हुआ कि उनके जो है ना फादर जो है ना इतना पिटाई किए कि उनके बच्चे मर गए। डकलिंग्स जो है ना वो क्या हो गए ना, मर गए। क्यों मर गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बकबक करते थे। हिज टीचर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हर आर्ग्यूमेंट दैट ही डिसाइडेड नॉट टू पनिश हर। अब इसके वजह से ना उसके टीचर जो है ना इतने उससे खुश हो गए कि अब वो इस चीज को डिसाइड किए कि इसको जो है ना पनिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो आर्गुमेंट्स जो भी थे ना वो बहुत लॉजिकल्स थे, ठीक है। अब देखिए आते हैं इससे किस तरह का नेचर, अंतिम पार्ट जो क्वेश्चन है ना, किस तरह का नेचर जो है ना हमें पता चलता है। तो नेचर कुछ इस तरह से पता चलता है कि दिस रिफ्लेक्ट्स फेयरलेसनेस, मतलब उसके अंदर जो ना निर्भीकता थी ना, वो टीचर से डरी नहीं, इस चीज को वो नहीं डिफेंड करने लगी कि उसे नहीं बात करना चाहिए, इस बात को नहीं, बिल्कुल वो जो नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंगली वो उस चीज को जस्टिफाई करने में लग गई, ठीक है। तो ये इसके फेयरलेसनेस यानी कि उसके निर्भीकता, यानी किसी से वो डरने वाली में से नहीं थी, वो अपने टीचर को सम्मान भी देती थी। ये पूरे चैप्टर में पता चल जाता है कि बिल्कुल उनको इज्जत देती थी, लेकिन जो है ना अपने बात को ना अच्छे से कहने के लिए वो बिल्कुल उतारू थी, ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं। सेकेंड, हर क्रिएटिविटी, उसकी जो क्रिएटिविटी जो है ना उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच था ना उस चीज को भी दर्शाता है कि कितनी वो क्रिएटिव थी, ठीक है। और ह्यूमरस तो थी ही, मतलब हंसी मजाक और ठिठोली करने वाली तो थी ही। तो इन 3 सारे क्या होता है ना 3 नेचर पता चलता है कि फेयरलेस थी, करेजियस थी, क्या थी, क्रिएटिव